तो आगे बढ़ते हैं टॉपिक को लेके चलो। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टॉपिक आज का हमारा जो है वो हमारा सेकंड क्लास या थर्ड क्लास मुझे नहीं पता, थर्ड क्लास ही हमारा रिटायरमेंट टॉपिक का, जहां हमको पता है कि जो 70% टॉपिक अगर मैं चेक करूं और रिटायरमेंट टॉपिक का वो हमारा एग्जैक्टली एडमिशन से ही हमारा आता है। बाकी 30% जो हल्का सा नया कुछ हो सकता है वो हम सीखते रिटायरमेंट में कुछ नया। तो जो तुमको दिख रहा है स्क्रीन पर जो एडजस्टमेंट है रिगार्डिंग अकाउंट्स, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि हमको रिटायरमेंट में क्या सीखना है नया, और मैं इस क्लास में भी तुमको बताऊंगा कि हम क्या चीज पे फोकस कर रहे हैं ज्यादा। ध्यान देना, जो हमारा फोकस है इस पर्टिकुलर चैप्टर में अभी स्टार्टिंग के फेज में, वो हमारा फोकस हमारा होने वाला है। पहला चीज इस एनपीएसआर जीआर, जस्ट वेट, तो टॉपिक हमारा जो है जो हम लोग फोकस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में स्टार्टिंग में, ताकि बाद में हम लोग को कवर मिले पूरा एकदम कंप्लीट क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर ले। तो टॉपिक हम लोग पहला सीख रहे हैं, कुछ नया तो नहीं बोलूंगा, एग्जैक्टली सेम ही है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे हम लोग को। वो हमारा पहला होने वाला है रिगार्डिंग एनपीएसआर, रिगार्डिंग जीआर यानी गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब अगर मैं अगला बताऊं तो नंबर 2 हम यहाँ पे सीखेंगे, बिकॉज बस रिवर्स से एडमिशन यहाँ पर। वहां एक पार्टनर तुम्हारा आ रहा था, तो आने वाला पार्टनर देगा गुडविल का शेयर पहले वाले पार्टनर को जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। रिटायरमेंट में हमारा क्या होता है कि पार्टनर बिजनेस से जा रहा होता है तो उसको मिलना है, ठीक है। तो जो बचे हुए पार्टनर हमारे हैं वो शेयर जो होंगे देंगे अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन, अपना अपना गेनिंग रेशियो अकॉर्डिंगली जाने वाले पार्टनर। तो ये चीज वहां पे सीखेंगे। वैल्यूएशन लायबिलिटी एसेट्स का सेम मुझे मिलेगा एडमिशन से। एडजस्टमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस सेम मुझे मिलने वाला है एडमिशन टॉपिक से। और अगर मैं देखूं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तो यहाँ पे सिंपल टॉपिक है, बस सिर्फ कैलकुलेटर पर हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, हम लोग क्वेश्चन के एंड में सीखेंगे, ठीक है। 3 अकाउंट हमारा एकदम सेम होने वाला है एडमिशन टॉपिक से। रिटायरमेंट रिटायरिंग पार्टनर्स दोनों अकाउंट हमारा जो है सिर्फ रिटायरमेंट टॉपिक का अकाउंट है। और अगर मैं देखूं डिसीज्ड पार्टनर्स लीगल हेयर्स अकाउंट, ये टॉपिक हमारा डेथ का है, जो हम लोग बनाते हो तो आगे हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन में वहां पे सीखेंगे। तो जो लास्ट हमारा होमवर्क था वो कुछ रेशियो के रिगार्डिंग हमारा था, कुछ हमारा गुडविल के रिगार्डिंग हमारा था। तो सब लोग व्हाट्सएप के टीम्स जो ग्रुप हमारा है, सब लोग उसमें एक्टिव होना, सब लोग मतलब सब लोग ध्यान देना जो भी ज्वाइन किया भी क्लास। और जब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं, कैलकुलेशन पूछूं, तुम लोग आराम सॉल्व करके मुझे रिप्लाई करना व्हाट्सएप में। तो कैलकुलेशन हर कोई करता मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं आगे बढ़ूं तो मैं पूछूंगा क्या किसी को क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है, 1A और B में, तो व्हाट्सएप में जाओ, यस या नो लिख के मुझे बता दो फास्ट फास्ट। पता है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मुझे सिंगल सिंगल पूछना है सबसे, ठीक है। डाउट नहीं है खुशबू को, ओके, डाउट नहीं है नीतीश को क्वेश्चन 1A और B में। बाकी लोग का रिप्लाई में वेट करता हूँ। चलो, डाउट नहीं है वैष्णवी को, ओके फाइन। डाउट नहीं है मल्लिका को भी, ठीक है। नहीं बनाया है सर, नॉट वेल, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बताओ बाकी लोग। लगता है कि आयुष एग्जाम बताएगा, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन होमवर्क बनाएगा। चलो आगे बढ़ते चलो। क्या हो गया, क्वेश्चन कहाँ चला गया? अच्छा, करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पक्का ना होमवर्क बना लोगे तो वापस आके। चलो अब मैं अगर देखूं तो क्वेश्चन पे फोकस करते हैं हम लोग का जो है नंबर 2। तो एक ही बार कर लेते हैं कि 2, 3, 4 और 5। आई रिपीट 2, 3, 4 और 5, इन 4 क्वेश्चंस में किसी को डाउट है? डाउट के लिए यस लिख के भेज दो और नो के लिए नो लिख के भेज दो, ठीक है। डाउट है खुशबू को 3 नंबर में, डाउट है नीतीश को 3 नंबर में, ओके। बाकी कोई 2, 3, 4, इन 3 में से किसी में 5 भी मैं काउंटिंग कर रहा हूँ। इन 4 क्वेश्चन में 2 से लेके 5 के बीच में किसी को डाउट है किसी रेशियो वाले में? ठीक है, डाउट नहीं है वैष्णवी को, डाउट है मल्लिका क्वेश्चन नंबर 4 में। तो काम करते हैं, 2 तो मुझे रिप्लाई तक नहीं आया, तो मानते 2 तुम लोग से बन चुका है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में पहले एंटर कर लेते हैं। तो मुझे 3 में क्वेश्चन दिया है कि करण, राकेश एंड हरि आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:2। तब तक बताऊं जो रेशियो हमारा 4:2 वो हमारा ओल्ड रेशियो है। आगे मुझे बोला है कि राकेश रिटायर्स एंड हिज शेयर्स टेकन बाय हरि, कोई दिक्कत नहीं है। सो कैलकुलेट द न्यू रेशियो ऑफ करम, करम कहाँ चला गया, अच्छा करम नाम लिखा है, करम एंड हरि, बहुत सिंपल सा चीज है। तो यहाँ अगर मैं देखूं
तो रिटायर कौन कर रहा है? अगर मैं देखूं करम हमारा है, राकेश हमारा है, और अगर मैं देखूं हमारे पास हरि है। मैं लिख के करता हूँ सॉल्व। मुझे मिल रहा है करम, ध्यान देना। हमारे पास अगला है राकेश, अगला हमारे पास है हरि, ध्यान देना। तीन हमारे पास पार्टनर है, और जो पार्टनर रिटायर हमारा कर रहा है वो हमारा है राकेश। तो तुम्हें शेयर देखो भी इनका, तो राकेश का शेयर मुझे मिल रहा है 4/10 मुझे मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं माई मिस्टेक करम का, राकेश का मुझे सेम मिल रहा है 4/10 ही मिल रहा है, और मुझे हरि का मिल रहा है पूरा शेयर 2/10 मुझे मिल रहा है, ठीक है। अब मुझे बोला कि राकेश रिटायर कर ले रहा है, और राकेश का जो हमारा शेयर है वो किसको मिल जा रहा है? राकेश शेयर टेकन बाय हरि। तो अगर मैं देखूं हरि को पूरा का पूरा राकेश का शेयर मिल जा रहा है, तो हरि का अगर देखो मैं पहले का शेयर हमारे पास जो था वो 2/10 हमारा था, और जो राकेश का हमारा शेयर है वो कितना है? 4/10 है। सिंपल था, 4/10 में करता हूँ ऐड कर देता हूँ, मुझे कितना मिलेगा जी? सिंपल सा आंसर है 6/10। सिंपल था हमारा। तो कर्म का में कोई चेंज नहीं आया, तो कर्म का तुम्हारा पुराना ही रहेगा, 4/10 रहेगा। और अगर मैं हरि का अब देखूं तो पहले 2/10 था, राकेश का पूरा शेयर वो ले ले रहा है, तो 4/10 जाके मैंने पूरा ऐड कर दिया। तो हरि का अब जो मुझे शेयर मिल रहा है वो सिंपल था 6/10, ठीक है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 4 3 है ना, दोनों 2 से हमारा कटेगा, तो रेशियो मुझे मिलेगा वो मिलेगा 2:3, ध्यान देना, ठीक है। ये हमारा निकलेगा न्यू रेशियो किसका? करम का और हरि का, ध्यान देना 2:3। अब अगर मैं आगे बात करूं तो इस क्वेश्चन में एक ध्यान देने वाला बात है कि जो शेयर है राकेश का, रिटायरिंग पार्टनर का, वो पूरा पूरा किसको मिल जा रहा है? कह सकते हैं कि हरि को मिल रहा है पूरा पूरा। तो अगर मुझे गुडविल वाला केस दिया होता, यहाँ पे तुम पहले सुन लो कि जो पार्टनर फ्यूचर में जितना गेन करता है वो उतना शेयर ऑफ गुडविल देता है जाने वाले पार्टनर को। तो इस क्वेश्चन में हरि पूरा शेयर ले ले रहा है, तो मतलब हरि पूरा गेन कर रहा है। तो कोई भी अगर शेयर निकलता राकेश का गुडविल में, तो पूरा पूरा पैसा हरि ही देता उसको, किसको? राकेश को। उसमें से करम कुछ नहीं देता, बिकॉज करम को फ्यूचर में कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है। राकेश को मिल रहा है ना 4/10 एक्स्ट्रा मिल रहा है, अब आई मिस्टेक हरि को मिल रहा है ना राकेश का शेयर 4/10, करम को कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा। करम कुछ भी नहीं देगा, हरि पूरा पूरा अमाउंट देगा राकेश को। और तुमको एंट्री पता ही है, जो पार्टनर देता है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो उसका हमारा कैपिटल अकाउंट कम होगा, डिक्रीज करेगा। और जो पार्टनर को मिलता है उसका हमको करेंगे क्रेडिट, तो उसका कैपिटल इंक्रीज हमारा होता है। हम लोग क्लास 11 से सीख रहे हैं कि लायबिलिटी को कम करना है डेबिट मारो, और लायबिलिटी को हमको कोई भी को इंक्रीज करना है मुझे क्रेडिट मारो। तो कैपिटल एक तरह का लायबिलिटी ही है, लेकिन इसको हम बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी, ध्यान देना। तो आई गेस सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल सा था, कोई दिक्कत नहीं होता। अब अगर बात मैं करूं क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट था मल्लिका को, तो क्वेश्चन पहले 4 पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है अरे क्या नाम दिया, कंगली, मंगली और सनवाली। पहले का दो नाम हमको गाली लग रहा है, कंगली, मंगली और सनवाली। हम इसको शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे, के है और एम है और हमारा एस है, ठीक है। इनका हमारा है 3 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2। तो अगर मैं कंगली का देखूं मुझे मिलेगा 4/9, अगर मैं मंगली का देखूं मुझे मिल रहा है 3/9, अगर मैं संगली का देखूं जो भी इसका नाम है मुझे मिल रहा है 2/9, ध्यान देना। आगे बात करूं कंगली रिटायर्स, मतलब पहली रिटायर कर जा रही है 4/9 वाली, अज्यूमिंग मंगली एंड संगली विल शेयर प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर इन द रेशियो 5:3। कोई दिक्कत नहीं है, न्यू रेशियो को दिया हुआ है, तो ध्यान देना मल्लिका हम लोग आराम से निकाल सकते हैं गेनिंग रेशियो, जो हमारी पार्टनर है मंगली और सावंगली, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। मैं लिख लूं, इनका फ्यूचर रेशियो जो होगा वो हमारा होगा 5:3। मतलब फ्यूचर में मंगली को मिलेगा 5/8 और सावंगली को मिलेगा 3/8, ध्यान देना। तो हम लोग करते हैं इनको यूज सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। तो मैं स्क्रीन पर लिखता हूँ जरा सा क्वेश्चन इस तरीके से। तो अगर मैं देखूं मुझे सिर्फ मंगली और संगली का ही देखना है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो मंगली, इसका हमारा जो न्यू रेशियो है वो हमारा 5/8 हमारा है, और इसमें से अगर माइनस कर दूं उनका ओल्ड रेशियो, तो मुझे मंगली का ओल्ड रेशियो हमारे पास 3/9 है, ध्यान देना। तो मैं सॉल्व करूंगा, तुम लोग भी कॉपी में करो और मुझे बताओ कि मंगली का जो डिफरेंस आ रहा है इसके बाद वो कितना आंसर है। मुझे पोस्ट करो व्हाट्सएप में, ठीक, ग्रुप में। मल्लिका स्पेशली मुझे पोस्ट करना, बिकॉज तुमको डाउट था इसमें। अब अगर मैं सावंगली का देखूं, जो भी नाम है इसका ओल्ड रेशियो मुझे दिख रहा है कि 2/9 हमारा है, और जो न्यू रेशियो हमारा होने वाला, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी।
उसका न्यू रेशियो हमारा वो है 3/8, ठीक है। और जो इसका ओल्ड रेशियो हमारा था वो हमारा 2/9 हमारा है, ठीक है। तो आराम से तुम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे आयुष बता रहा है कि पहले वाले का आंसर आया 21/20, देख लेते हैं 21 डिवाइडेड बाय 72 चलेगा। आगे मुझे बताओ, बताओ क्या नाम है मलिका? सावंगली का आ रहा है, जो भी नाम है सावंगली, जो भी 7/72 हमारा आ रहा है, ठीक है। हाँ, गलती बोल रहे हो, दो आंसर 9/72, ठीक है चलो कोई नहीं। तो होप सबका आंसर मैच कर गया। 9 3 से 27, 11 तुम्हारा आएगा, 9 to the 18, ठीक है। तो मैं भी इसे सॉल्व कर लूँ। 5/8 माइनस 3/9 आंसर में आया 72, 9 5 45, 4 3 24, 21/72। बस देखो इसको मेरा 3/8 माइनस 2/9, एलसीएम सेम 72, और मैं देखूँ 9/77 माइनस 2 16, 11/72। तो मुझे पता है कि गेयरिंग रेशियो वाले केस में हम करते क्या है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर पकड़ते हैं, डिनोमिनेटर भूल जाते हैं। तो यहाँ जो मैं रेशियो गेयरिंग रेशियो का 21:11 मेरा हो जाएगा, ठीक है। मतलब अब जो जा रही है, कौन जा रही है? कमली जो जा रही है तुम्हारी, जो भी कंगली जो भी नाम उसका है जा रही है, अगर उसका कुछ शेयर ऑफ गुडविल मिलता है उसको, तो वो शेयर ऑफ गुडविल मंगली और सावंगली आपस में बांटते 21:11 में, और जो अमाउंट आता है उनका इंडिविजुअली, वो पैसा मंगली और सावंगली देते किसको? कंगली को देते जाते वक्त, ठीक है। सो दो क्वेश्चन डाउट था, नंबर 3 नंबर 4 में नीतीश को डाउट था खुशबू को। अब मुझे तो रिप्लाई करो व्हाट्सएप में, डाउट क्लियर हो गया, यस या नो, रिप्लाई करो फास्ट फास्ट, ताकि हम अगले क्वेश्चन भागते हैं। चलो ठीक है, डाउट क्लियर है, खुशबू का डाउट क्लियर है, डाउट क्लियर है, मलिका का भी डाउट क्लियर है, नीतीश का भी। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। हमने 5 तक बात कर लिया था, तो मैं फिर से 5 को भी इंक्लूड करता हूँ, विराट वाला। तो 5 6 7 8, आई रिपीट 5 6 7 8, इन 4 क्वेश्चन में से कोई डाउट है? डाउट क्लियर है तो नंबर लिख दो, डाउट में नहीं है तो नो लिख के क्लियर कर दो काम का। डाउट है क्वेश्चन नंबर 6 में, डाउट है खुशबू को, ओके। नेक्स्ट, नीतीश को डाउट है 6 के बाद से पूरा डाउट है, तो मतलब हर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। डाउट है मलिका को, क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है, चलो कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे लिखते पहले यहाँ पर, तो काम करते 6 to 10 पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिकॉज डाउट है नीतीश को। 6 पे देखते अश्विन, उमेश, राहुल, हम खुद, यानी कि अश्विन, यू फॉर उमेश और आर फॉर राहुल, हम खुद। ये है आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4/9, लिख मैं जरा सा 4/9, 1/3 एंड 2/9। तो बहुत सिंपल सा है, उमेश का तो बराबर नहीं है, पहले से लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं है, तो कर दो। तो मैं देखता हूँ कि उमेश का जो रेशियो मारा हुआ था 3/9, ध्यान देना, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आगे बढ़ते हैं। राहुल रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं है, उसका शेयर था 2/9 हमारा था। आगे देखो, सो बिजनेस अश्विन रिक्वायर्स 4/9 ऑफ राहुल शेयर, ठीक है, एंड द बैलेंस इज एक्वायर्ड बाय उमेश। तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। एक बात याद रखना कि मैं तुमसे पूछूं कि 2% ऑफ, मैं रिपीट करता हूं कि 2% ऑफ 50, मैं लिख के तुमको समझाता हूं, चलो जी। फ्रॉम और ऑफ में कभी कभी डाउट हो जाता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि 2% ऑफ 50, तुम सॉल्व कैसे करते हो? तुम पहले 2 बाई लिखते हो 100, यही ना, मल्टीप्लाई करते हो 50, क्यों ऐसा? बिकॉज ऑफ मुझसे पूछा है, तो मुझे 50 का 2 बाई चाहिए 100, कितना आएगा देख लेते हैं, 0 0 कट गया, 10 10 10 बाई कितना, 1 ही हमारा आंसर आएगा, तो हमको 1 मिल गया आंसर, ठीक है। सेम यहाँ मुझे बोला है कि 2/9, मैं देख लूं कौन सा हमारा क्वेश्चन था। जो शेयर जो तुम्हारा अश्विन तुम्हारा जो ले रहा है 4/9 जो है राहुल का शेयर ले रहा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि राहुल का हमारा शेयर था कितना पहले, तो मुझे आंसर मिलेगा 2/9, ये हमारा राहुल का शेयर था। अब इस शेयर का, तो ध्यान देना ऑफ वाला वर्ड, ये ऑफ पे ध्यान देना। ऑफ मतलब क्या होता है, पहले हमको उस शेयर का उतना पार्ट निकालना है। तो मुझे बोला कि 4/9 पार्ट ऑफ 2 बाई राहुल शेयर, तो मैं बोलता हूँ 4/9 लिखूंगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करूंगा राहुल के शेयर से, क्या मिलता है मेरे को, 2/9 मुझे मिलता है।
तो पर तुम अगर देखोगे तुम्हें जो आंसर मिलेगा वो तुम्हें मिलेगा 8/4 8/8 9 9 81, मुझे ये मिलेगा। मतलब इतना पार्ट जो है वो कौन ले ले रहा है, वो हमारा अश्विन ले ले रहा है। क्लियर सा है। राहुल का शेयर कितना 2/9 था। 2/9 का ऑफ का मतलब क्या होता है हिंदी मतलब का, उतना का 4/9 पार्ट ले ले रहा है। तो मतलब 8/81 पार्ट कौन ले ले रहा है, तुम्हारा वो। और अगर मैं आगे बात करूं तो अगर 4/9 पार्ट वो ले ले रहा है तो कितना पार्ट मेरा बच गया, तो मेरा पार्ट बच गया, तो बचा 5/9 पार्ट बच गया। तो सेम 5/9 पार्ट जो 2/9 का हमारा हो जाएगा वो कौन ले लेगा तुम्हारा, आई रिपीट, तुम्हारा कौन ले लेगा, तो तुम्हारा जो बचा उमेश ले लेगा तुम्हारा। मुझे यहाँ पे आंसर मिल रहा है 10/81, ध्यान देना। ठीक है, होप समझ में आ रहा। इस वजह से हम लोग को मिल गया कि किसका कितना पार्ट तुम्हारा ले रहा है। तो आराम से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो उनका ओल्ड रेशियो है 4/9, उसमें ऐड कर दो जो भी तुम्हारा पार्ट ले रहा है वो किसका 2/9 का। ऐड करने पे तुमको तुम्हारा नया रेशियो मिल जाएगा। तो 4/9 करो और प्लस कर दो जो उसका पार्ट वो ले रहा है, मतलब 8/81 तुम्हारा ले रहा है। तो सॉल्व कर मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा है। 4/9 उसका ओल्ड रेशियो प्लस 8/81। रिप्लाई करो जरा सा। अच्छा डाउट है वैष्णवी को 10 नंबर में। अरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लाइन से, बिकॉज डाउट है। मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा है। जो रिप्लाई करो इस क्वेश्चन का 4/9 प्लस 8/81। क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा है अभी 6 चल रहा है। तुमको आंसर मिल गया होगा 44/81। तो नया रेशियो तुम्हारा जो हो जाएगा अश्विन का हो जाएगा 44/81। और ठीक इस तरीके से ही जो तुम्हारा है, क्या नाम है इसका, क्या नाम उसका बचा अगले वाले का, उमेश। तो उमेश का तुम अगर ओल्ड रेशियो देखोगे तुमको मिलेगा 3/9। इसमें तुम ऐड कर दो सिंपल सा जितना पार्ट लेके चल जा रहा है 8/81, ध्यान दो। और मुझे अब आंसर बताओ कितना आंसर आ रहा है। उमेश का ओल्ड रेशियो 3/9 था, जो ले रहा है बैलेंस बचा हुआ यानी कि 10/81 पार्ट ले रहा है, जिससे वो निकल जाए इतना 37/81। और जाने खुश हो जाओ कि वही हमारा आंसर है 44:37। ये पार्ट समझ में आ गया। तुम्हारा न्यू रेशियो जो हमारा होगा अश्विन और उमेश के बीच में हो जाएगा 44:37, ध्यान देना। अब यहाँ बात हमारा आ रहा है गेनिंग रेशियो के बारे में। तो बड़ा ही सिंपल है, जो पार्ट वो ले रहे ना आपस में वही हमारा गेनिंग रेशियो होता है। तो यहाँ पे तुम गेनिंग रेशियो देखोगे तुम्हें कितना मिल रहा है 8 और 10 पार्ट ना, डिनोमिनेटर भूल जाओ। 8 को तुम सिंप्लीफाई कर देना 8 10 को, तो मुझे आंसर मिलेगा 4:5। मतलब 4 पार्ट जो होगा गेनिंग रेशियो हो जाएगा 4/9 इसका तुम्हारा क्या है अश्विन का। और तुम्हारा जो 5/9 तुम्हारा पार्ट है वो तुम्हारा हो जाएगा ये गेनिंग रेशियो उमेश का, ध्यान देना। तो हमारा आंसर मैच कर गया, इजिली हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो होप सबको समझ में आया हो ये क्वेश्चन, बड़ा सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है जीत, भगत, युवराज एंड भरत, चार हमारे पास है। लिखूंगा नहीं, रुक जाओ, क्या है, अच्छा भरत भगत, चेंज कर जरा सा। तो मेरे पास अगला क्वेश्चन है नंबर 7 नंबर, मेरे पास है जीत, हमारे पास है भगत, और हमारे पास है, कहाँ चल रहा है, युवराज, हमारे पास है भरत। तो मुझे इन्फॉर्मेशन दिया है कि आर पार्टनर्स आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:1, यानी कि 4/10 जीत का हमारा है, भगत का हमारा 3/10 और युवराज का हमारा है 2/10, और जो भी नाम है उसका भरत, उसका 1/10 हमारे पास है। तो इनका ओल्ड रेशियो हमारा हो गया। जीत रिटायर्स, जीत का हमारा शेयर कितना था 4/10, जीत जा रहा है फ्रॉम द फर्म। बर्थ इज टू टेक 1/3 ऑफ जीत शेयर, फिर से ऑफ का क्वेश्चन दिया है। तो अगर देखो मैं जीत का जो मैं शेयर था पहले वो था 4/10, हमको ऑफ दिया है, तो पहले 4/10 का निकालेंगे, 1/3 निकाल देंगे। मैं रिपीट करता हूँ कि 1/3 ऑफ जीत का शेयर दिया है तो जीत का 1/3 निकाल देंगे। ठीक है, तो कौन तुम्हारा ले रहा है, भरत ले रहा है, तो हमको 4/10 का 1/3 निकाल के भरत यानी कि जो एंड में हमारा 1/10 वाला उसमें ऐड करना है। तो भरत का न्यू शेयर निकल जाएगा। एंड युवराज इज टू टेक द बैलेंस भगत
हाँ चला गया, स्ट्रिक्ट बैलेंस फुल स्टॉप वहां पे दिया हुआ है। तो किसी फ्रैक्शन का 1/3 चल जाए तो कितना बचता है, 2/3 बचता है। तो फिर से 4/10 का निकाल देंगे, 2/3 पार्ट निकाल देंगे और 2/3 पार्ट हम लोग ऐड कर देंगे, हमारे युवराज में ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमको जो है युवराज का निकल जाएगा हमारा न्यू शेयर। आगे देख लेते क्या मुझे बोला कि भगत शेयर ऑफ प्रॉफिट इज नॉट टू चेंज, कोई दिक्कत चेंज हुआ ही नहीं, तुम्हारा उतना का उतना ही रहेगा। तो कैलकुलेट गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो दो चीजें हैं, गेनिंग रेशियो तुम्हारा 1:2 ही होने वाला है, बिकॉज उस शेयर में ही वो आपस में पैसे बांट रहे, कौन, भरत और तुम्हारा युवराज। तो जो मैं गेनिंग रेशियो आएगा यहाँ पर वो 1:2 ही हमारा होगा, ठीक है। और न्यू रेशियो तुम आराम से निकाल सकते हो, या भगत का कोई रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसका 3 तुम्हारा जो है 3/10 ही रहेगा रेशियो, और जो बाकी जो बचा हुआ रहेगा वो लोग आपस में बांट लेंगे। तो मुझे आंसर बताओ कि अगर मैं भरत का शेयर देखूं तो पहले का 1/10 था, अब अगर मैं 1/3 करता हूं तुम्हारा, मैं लिख के बताता हूँ चलो। तो मैं देखूं भरत वाला केस में देखूं न्यू शेयर, यहाँ पर मेरा है भरत, ध्यान देना, ठीक है। तो भरत का मेरा ओल्ड शेयर था 1/10 प्लस, अब मुझे निकालना है पहले क्या, 1/3 निकालना है मुझे किसके शेयर का, जीत के शेयर का। जीत का हमारा ओल्ड शेयर था 4/10 हमारा, तो आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो अब मुझे बताओ कि इसको ऐड करने पर हमारा आंसर क्या आया, 1/10 प्लस आई गेस 4/30 तुम्हारा हो जाएगा। इसको ऐड करो, मुझे रिप्लाई करो व्हाट्सएप में कि भरत वाला तुम्हारा कितना आया। युवराज का देख लेते हैं। युवराज का हमारा ओल्ड शेयर था 2/10, इसमें हम ऐड कर देंगे, जो बचा हुआ हमारा है 2/2/3, ठीक है, इंटू 4/10 का हमारा। मुझे बताओ कि कितना आया, तो व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देना मुझे, चलो रिप्लाई करो व्हाट्सएप पे, बताओ कितना आ रहा है। 1/10 प्लस कितना आ रहा है तुम्हारा 4/30। तो चलो भरत का हमारा आ रहा है 7 भरत का हमारा शेयर जो आ रहा है वो है 7 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है, 30 चला आ रहा है, ठीक है। इस बाद में सिंप्लीफाई कर देंगे, टेंशन नहीं है। बताओ युवराज का हमारा कितना आ रहा है, युवराज वाला इन्फॉर्मेशन तो चलो 2/10 प्लस मुझे मिल जाएगा 4 to the 8, 8/30 हमारा, 6 प्लस 8 मुझे मिल रहा है 14/30 शायद मिल रहा है, हाँ 14/30 मुझे मिल रहा है, ठीक है। अब चलते हैं किसके पास, भगत के पास। तो मैं अगर भगत का शेयर देखूं तो भगत का हमारा ओल्ड शेयर था 3/10, 3/10 ध्यान देना। मुझे पता है इसको बराबर करना है, बाकी अराउंड 30 है, इसके 30 बना देंगे। तो कैसे करेंगे, 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ध्यान देना। मुझे आंसर मिलेगा, मुझे मिलेगा 9/30 मुझे मिलेगा। अब मुझे आंसर मिल गया। तो मैं देखूं भगत, इसका मुझे मिलेगा 9:2, युवराज 14:2, मुझे मिलेगा इसका 7 मिलेगा। ये हमारा होने वाला नया रेशियो 9:14:7, आंसर मैच कर गया। अब जैसे कि मैंने पहले कहा था गेनिंग रेशियो, तो ध्यान देना 2/3 पार्ट युवराज ले रहा है, तो अगर मैं y/2 मैं भरत करूं, मुझे रेशियो मिलना चाहिए 2:1 पार्ट में मिलना चाहिए, ठीक है। जिस हिस्से में वो आपस में बांटते हैं किसी का शेयर, वही रेशियो बन जाता है उनका गेनिंग रेशियो। ध्यान दो, तो यहाँ पे पहले मुझे बोला 1/3 ले रहा है भरत, तो 1 पार्ट उसका गेनिंग रेशियो हो गया, और 2 पार्ट हमारा ले रहा है युवराज, तो 2 पार्ट उसका हमारा हो गया, तो हमारा आंसर मैच कर गया। चलो अब अगर मैं क्वेश्चन जाऊं तुम्हारा नंबर 8 में, तो अनीता, विनीता एंड चिंतन, इसमें जरा ए, बी और सी हमारा have been sharing profits and losses in the ratio 2/5, 2/5, 1/5, कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं देखूं तुम्हारा, तो चिंतन रिटायर्स, कोई दिक्कत, चिंतन जिसका 1/5 था रिटायर हमारा कर गया, कहाँ चला गया। अनीता एंड विनीता आर टू कंटिन्यू द बिजनेस, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो चिंतन जा रहा है उसके बाद कुछ नहीं बोला, तो ध्यान देना कि कुछ नहीं बोला तो पूरे क्वेश्चन में से गैप करो, चिंतन का पूरा शेयर ही गैप कर दो, तो क्या बच रहा है, 2 बच रहा है ना। तो मतलब फ्यूचर में वो शेयर करेंगे आपस में इक्वल, 1:1 शेयर करेंगे। ध्यान देना, मैं रिपीट कर दूं, अगर मैं चिंतन का कुछ बोला ही नहीं, मुझे खाली बोला रिटायर कर दिया, कौन कितना ले रहा है कुछ भी नहीं बोला, तो पूरे क्वेश्चन में से चिंतन का शेयर 1/5 घटा दो, तो क्या बचा, 2 बचा ना न्यूमेटर। जो मैं न्यू रेशियो हो जाएगा वो मेरा 1:1 बच जाएगा, ध्यान देना, मतलब फ्यूचर में वो इक्वल शेयर करेंगे। अब मुझे क्वेश्चन पूछा गेनिंग रेशियो, तो मैंने पहले कहा था कि जब भी कोई पार्टनर जा रहा है उस केस में नया कुछ भी ना बोला हो तो ओल्ड रेशियो ही मेरा बन जाता है गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो इस केस में जो मैं गेनिंग रेशियो को वो भी 1:1 ही मेरा होगा।
तो यहाँ पे अगर आंसर देखोगे तुमको 8 का आंसर मिल जाएगा 1:1। ठीक है, आगे नंबर 9 बात करते हैं। अखिल, भानु, चारू। देखो मैं स्पीड अगर जा रहा हूँ तो मुझे रिप्लाई कर सकता है। चलो अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि नंबर 8 तक सबको समझ में आ गया? यस या नो लिखो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं वेट कर रहा हूँ। चलो व्हाट्सएप में आ जाओ, मुझे बताओ कि नंबर 8 तक सबको समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया नीतीश को भी। फिर डाउट से सॉल्व करना पड़ेगा। पता है ये जो रेशियो टॉपिक है ना, सिंपल सिंपल स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस, यही तुमको आगे जाके परेशान करेंगे। जहां तुम अटकोगे, तुमको पूरा क्वेश्चन आता रहेगा, बस 10% तुमको नहीं आएगा सब चीजें, वहां तुम अटक जाओगे। चलो ठीक है अजय, अच्छा तुम रिप्लाई कर रहे हो, सब लोग मुझे रिप्लाई करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 पे आते हैं। मुझे बोला अखिल, भानु, चारू। अखिल, भानु और चारू, तीन नाम मुझे बोला है। आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4/9, 4/9, 1/3, और मुझे बोला 2/9। फिर से मुझे भानु का बराबर नहीं दिया, तो भानु का 1/3 को हम बाकी के बराबर कर देते हैं, मुझे आंसर मिलेगा भानु का 3/9 मिलेगा। आगे हम बढ़ते हैं। तो भानु रिटायर्स, मतलब वो 3/9 वाला रिटायर कर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड गिव्स 1/9 फ्रॉम हिज शेयर, ध्यान देना 1/9 मुझे बोला है ना, तो डायरेक्टली यहाँ पे करना है माइनस। तो अगर मैं 3/9 से 1/9 माइनस कर दूं, मुझे कितना मिलेगा जी? 2/9 हमारा पार्ट मिलेगा। इस वाले केस में ऑफ नहीं दिया, फ्रॉम बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली जो मुझे बोला पार्ट 1/9 डायरेक्टली कर देंगे माइनस। इसका हमारा 3/9 रेशियो था, उसमें से 1/9 पार्ट दे दे रहा है, तो बचाव पार्ट कितना हो गया है? 2/9। ध्यान देना क्या कर, आगे पढ़ते हैं चलो। सो 1/9 फ्रॉम हिज शेयर टू अखिल, तो अखिल का हमारा ओल्ड रेशियो था कितना? 4/9। अब अगर उसमें से अगर 1/9 निकाल के दे दे रहा है, तो अखिल का न्यू रेशियो कितना होगा? बहुत सिंपल सा बात है, उसका ओल्ड रेशियो 4/9 प्लस 1/9, तो अखिल का मुझको नया रेशियो मिल रहा है 5/9। ध्यान देना, ठीक है। दिखता है क्या बोला? एंड द बैलेंस टू चारू, बहुत सिंपल सा है। चारू का हमारा ओल्ड हमारा रेशियो था 2/9, और जो दे रहा है वो भी 2/9 ही है बाय डिफॉल्ट। मुझे चारू का जो नया रेशियो मुझे मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है 4/9। यहाँ पे न्यू रेशियो मुझे मिल रहा है चारू और अखिल के बीच में, तो अखिल का 5, चारू का 4, तो 5:4 मुझे मिल रहा है न्यू रेशियो। न्यू एन पे सर हमारा हो गया। एंड गेनिंग रेशियो, ध्यान देना गेनिंग रेशियो तो मुंह जबानी बोल देंगे, 1/9 और 2/9, तो कौन तुम लोग न्यूट्रल पकड़ते हैं, तो 1:2, यानी कि 1 पार्ट अखिल 2 पार्ट चारू। गेनिंग रेशियो वाले केस में जो रेशियो मेरा हो जाएगा अखिल इज टू चारू 1:2। ध्यान देना, ठीक है। कितना ही शेयर वो ले रहे ना, जितना उनको गेन करेंगे फ्यूचर में एक्स्ट्रा, उनके बीच का निकाल दो रेशियो। तो 1/9 डिवाइडेड बाय 1/9 इज टू 2/9, तो मिला मुझे गेनिंग रेशियो 1:2 मुझे मिल रहा है। नंबर 10 बात करते हैं चलो। सीमा, रीना, टीना, दीपा। डाउट था इसमें, वैष्णवी को डाउट था नंबर 10 में, ध्यान से देख लेना। और नंबर 10 में डाउट हमारा है, सबको डाउट था एक्चुअली, बहुत बताए थे। सीमा हमारा है, और रीना हमारा है, टीना है और दीपा है, ठीक है। 4 हमारे पास पार्टनर है शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:3:1, तो 3:3 मतलब 6:3:9, तो सीमा का है 3/9, और रीमा का है 3/9 अगेन, और टीना का है 2/9, और दीपा का है 1/9। आराम से क्वेश्चन देखते क्या आ गया है। तो सीमा रिटायर्स, मतलब पहली वाली जिसका 3/9 हमारा रेशियो था, फ्रॉम द बिजनेस ऑन 1 April 2021, डेट से मतलब नहीं है मेरे को यहाँ पर। सो रीमा इज नॉट टू इंक्रीज हर शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो रीमा का शेयर बराबर रहेगा, ध्यान देना, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बोलेगा नहीं बोलेगा। देखते क्या है। दीपा इज टू टेक 2/3 ऑफ सीमा शेयर, जैसा हमने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया थोड़ी देर पहले। तो सीमा का तुम्हारा शेयर था कितना? 3/9 हमारा। अब अगर ऑफ दिया है इसका 2/3, तो कितना बच गया? 1/3 हमारा बच गया। तो 3/9 का 1/3 किसको मिलेगा देख लेते हैं। चलो, तो तीनों को मिल रहा है 1/3, एंड 2/3 तुम्हारा जो है वो सीमा का शेयर मिल जा रहा है दीपा को। तो बस सिंपल ही है, सीमा का हमारा शेयर था 3/9, दो पार्ट कर लो, तो 2/3 निकाल दो और बचा 1/3 निकाल दो। तो अगर मैं देखूं तो मुझे जो शेयर आ रहा है 3/9 इंटू 2/3, ध्यान देना, मुझे जो रेशियो मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है 3:6, 6/27 मुझे मिल रहा है। लिख के बता दो क्या? चलो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं सीमा का हमारा जो शेयर था वो था कितना शेयर पहले का? 3/9 हमारा था। अब मुझे बोला है कि 3/9, जो तुम्हारा कौन ले रही है? दीपा ले रही है क्या? हाँ दीपा। दीपा जो तुम्हारी है वो 2/3 ले रही है, किसका शेयर? सीमा का ना।
मल्टीप्लाई करेंगे 3/9 पार्ट करेंगे, तो मुझे आंसर यहाँ मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 6/27 मुझे मिल रहा है। मतलब ये मिल रहा है किसको, दीपा को मिल रहा है सीमा से। अब अगर मैं टीना निकालूंगा, टीना को कितना मिल रहा है सीमा वाले शेयर से, तो 2/3 गया तो कितना बचा, 1/3 हमारा बचा। तो मल्टीप्लाई करते हैं 3/9 वाले पार्ट से, ठीक है। यहाँ मुझे आंसर मिला 3 1 3, 3/27। ध्यान देना, अब तुमको समझ में आ रहा हो। तो मैंने क्या किया, इस वे से मैंने क्या किया, उसके शेयर को बांट दिया 2/3 में और 1/3 में फॉर एग्जाम्पल। अब अगर मैं दीपा का न्यू शेयर कंसिडर करूं, दीपा का हमारा ओल्ड शेयर था 1/9, तो दीपा का ओल्ड शेयर में मैं ऐड कर दूंगा जाकर जो उसको मिल रहा है सीमा से, यानी 6/27। ध्यान देना, तो मुझे मिल जाएगा दीपा का नया शेयर मिल जाएगा। और मुझे बोला है कि रीमा तुम्हारी कोई चीज चेंज करने वाली ही नहीं है, तो रीमा आर छोड़ दो। था कितना उसका ओल्ड रेशियो, 3/9 ही तुम्हारा था रीमा का भी। अब अगर मैं आगे जाऊँ टीना वाला केस, तो मैं टीना का देखता हूँ ओल्ड रेशियो जो हमारा था 2/9 हमारा था। तो देखा मैंने ऊपर कितना मिल टीना को मिल रहा है 3/27 पार्ट हमारा मिल रहा है। तो बस ऐड कर दो, हमको टीना का दीपा का न्यू रेशियो चला आएगा, ठीक है। तो मुझे जरा हेल्प करो और दीपा वाले केस 1/9 प्लस 6/27 आंसर पोस्ट कर चलो। डाउट था, स्पेशली वैष्णवी पोस्ट करो। 27 यहाँ मुझे मिल रहा 3 प्लस 6 मुझे मिला 9/27 मुझे मिल रहा है। कौन से वाले केस में, दीपा वाले केस में। दीपा का नया रेशियो मेरा हो जाएगा 9/27। ध्यान देना, ठीक है। अब मुझे हेल्प करो निकालने का टीना वाला, जहाँ 2/9 है प्लस मुझे मिल रहा है 3/27, ऐसे 27 ही आएगा। 9 3 to the 6 प्लस 3, यहाँ मुझे 9/27 ही हमारा चला आ रहा है। तो देखिए फिर से 9 3 to the 6 प्लस 3 9 की बात है, यहाँ मुझे सेम 9/27 ही मुझे चला आ रहा है, ठीक है। इसका भी तो उसको बराबर करते, रीमा वालों को बराबर करते, बाकी को बराबर करते। कैसे बराबर करेंगे, मल्टीप्लाई करके 3/3 से। तो मैं 3/3 का मल्टीप्लाई करता हूँ, मुझे आंसर फिर से मुझे मिलता है 9/27 ही मिलता है। मतलब फ्यूचर में इनका जो गेनिंग न्यू रेशियो होने वाला है वो तीनों का इक्वल हमारा होने वाला है, क्योंकि 1:1 हमारा होने वाला है, ठीक है। अब उससे क्या पूछा था क्वेश्चन में, तो गेनिंग रेशियो में टेंशन मत लेना, जिस हिसाब से बांट रहे आपस में वो गेनिंग रेशियो हमारा हो जाएगा। तो 2/3 है और हमारा 1/3 है, ध्यान देना। तो 2:1 निकल जाएगा, दीपा टू टीना निकल जाएगा मेरा 2:1 निकल जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ये निकल जाएगा हमारा। तो मुझे अब तक मुझे बता 10 तक सबको समझ में आया। मैं डॉट दे रहा हूँ व्हाट्सएप में, उसके बाद रिप्लाई कर देना चाहिए। तो मुझे बताओ कि क्या 10th तक सबको समझ में आया कि हम लोग को अभी और क्वेश्चन बनाने हैं। 11 12 13 14 15 मुझे 5 क्वेश्चन बनाने हैं, फिर हम लोग कह सकते हैं बेसिक हमारा समझ में आ गया, ठीक है। नीतीश को समझ में आ गया है, ठीक है। मल्लिका को समझ में आ गया है, अंकिता को समझ में आ गया है, वैष्णवी को समझ में आ गया है, ओके। सर क्वेश्चन 9 वापस समझा दीजिए ना, ठीक है। 9 देख लेते हैं, चलो। अखिल भानु चारू, अखिल भानु और हमारा चारू तीन हमारे हैं। तो अखिल का जो मैं देख रहा हूँ रेशियो हमारा जो है वो है 4/9। भानु का क्योंकि 1/3 दिया हुआ है, बाकी का डिनोमिनेटर 9 है, तो भानु को मैं चेंज करता हूँ, तो भानु का मुझे नया रेशियो मिलेगा 3/9। हालांकि नया नहीं है, बाकी दोनों के बराबर में कर दिया मैंने। और मुझे चारू का 2/9 मुझे दिया हुआ है। अब बोला कि भानु रिटायर, तो भानु जो था ना, था भानु का हमारा रेशियो था 3/9। भानु का हमारा रेशियो था, भानु शेयर ध्यान देना, वो 3/9 हमारा था, ठीक है। देखते मुझे क्वेश्चन में आया क्या बोला, भानु रिटायर्स एंड गिव्स 1/9 फ्रॉम हिज शेयर। तो ऑफ और फ्रॉम में तुम क्लियर कर लेना। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि माइनस, मैं लिख के तुम्हें समझाता हूँ, चलो इस बार टॉपिक को समझते हैं। एग्जांपल लेके चलो, E.G लेके चलो। मैं तुमसे बोलूं कि -2 फ्रॉम 10, तुम क्या करोगे, 10 लिखोगे, कर दोगे -2, उसमें से तुमको मिल जाएगा 8। ध्यान देना, तो मतलब क्या है कि फ्रॉम वाले क्वेश्चन में जो मुझको वैल्यू दिया हुआ डायरेक्टली मुझे माइनस किया है। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं कि -2/5 ऑफ 10 फ्रॉम 10, तो यहां तुमको कंफ्यूजन होगा क्या करें। तो क्लियरली मुझे बोला है कि 2/5 पार्ट 10 का माइनस करना है, 10 से ही माइनस करना है। इसका मतलब क्या, ऑफ मुझे वर्ड दिया ना,
सबसे पहले करते क्या, 2/5 निकालते हैं किसका, 10 का। तो मुझे आंसर कितना आता है, आई गेस 4 आता है। हाँ, आंसर मुझे 4 आता है। अब जो मुझे जो 4 आंसर है वो मैं करूंगा माइनस किससे, 10 से, मुझे आंसर आएगा 6। बस यही फंडा था यहाँ पर, फ्रॉम वाला केस में, ऑफ वाले केस में। फ्रॉम वाला केस में जितना मुझे करना है माइनस, मुझे क्वेश्चन में दिया है, डायरेक्टली कर दो माइनस। लेकिन ऑफ वाले केस में क्या होता है, मुझे उतना शेयर का पहले उतना पार्ट निकालना है जितना आया, फिर मैं करूंगा माइनस उस वाले में। मैं यहाँ पे किया 2/5 निकाला मैंने पहले 10 से, फिर मैं 10 से ही माइनस किया। लेकिन फ्रॉम वाले क्वेश्चन मैंने क्या किया, डायरेक्टली माइनस मैंने कर दिया। ठीक है, तो इसी वाले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो मुझे बोला कि भानु तुम्हारा जो है वो 1/9 फ्रॉम हिज शेयर। तो 1/9 में क्या दिया, वर्ड फ्रॉम दिया है ना, मतलब भानु से 1/3 1/9 डायरेक्ट मुझे माइनस करना है। तो भानु का पूरा शेयर है कितना, 3/9 हमारा है। तो भानु का मैं 2 पार्ट कर दूं, 1/9 पार्ट कर दूं और 2/9 पार्ट कर दूं, तो अलग अलग हमारा हो जाएगा। तो भानु से मैं करता हूँ माइनस 1/9, जितना वो दे रहा है अपने में से कितना बचता है, 2/9 बचता है। तो मुझे 2 वैल्यू मिल रहा है, एक तो मुझे मिल रहा है 1/9 मिल रहा है भानु का ही शेयर से, एक मुझे मिल रहा है शेयर 2/9 मुझे मिल रहा है। अब ये 1/9 किसको दे रहा है, क्वेश्चन पे चलते हैं बैक। मुझे बोला है कि भानु रिटायर्स एंड गिव्स 1/9 फ्रॉम हिज शेयर टू अखिल। तो अखिल का मैं देखता हूँ ओल्ड शेयर हमारा था 4/9, ठीक है, और जो मैं चारू का हमारा शेयर था ओल्ड, वो था 2/9। तो अखिल का अगर ऑलरेडी हमारा है बिजनेस में 4/9, ध्यान देना अखिल वाले केस में, जरा सा अखिल ओल्ड शेयर कितना है। तो अखिल को अगर 1/9 और मिल जा रहा है भानु से, सिंपल सा ना, अखिल का मैं नया शेयर कितना होगा, जो उसका ओल्ड शेयर था प्लस में कर दो उसमें 1/9 और मिल जाए। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, मुझे आंसर मिलेगा 5/9 ध्यान है, ये मेरा अखिल का न्यू शेयर। अब अगर मैं बात करूं तुम्हारा चारू के बारे में, तो इनकेस चारू का हमारा जो था, चारू ओल्ड शेयर, ध्यान देना यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, जिसका ओल्ड हमारा शेयर था 2/9 हमारा था। अब चारू को कितना मिल रहा है भानु से, ऊपर में दिख रहा है मुझे 2/9 पार्ट मिल रहा है। इसको 2 ही पार्ट कर सकेंगे, 1/9 और 2/9। 2/9 पार्ट चारू को मिल रहा है, 2/9 पहले से चारू का था, चारू को और मिल रहा है 2/9 भानु से, कितना हो गया 4/9 पार्ट हमारा हो गया इसका। तो जो रेशियो मिल रहा है अखिल चारू का फ्यूचर में, वो मुझे मिल रहा है 5:4, ध्यान देना, ठीक है, न्यू रेशियो का रेशियो। और जो पैसे वो ले रहे हैं आपस में किससे, चारू से, उनका तुम रेशियो देख सकते हो आराम से ऊपर, रेशियो को दिया हुआ है वो है 1/9 पार्ट हमारा। तो अगर मैं इसके लिए अगर मैं रेशियो निकालूं तो मुझे कितना मिलेगा, डिनोमिनेटर भूल जाना, तो 1:2 मुझे मिलेगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ये हो जाएगा पार्ट, अखिल इतना गेन कर रहा है फ्यूचर में, और भानु तुम्हारा जो इतना गेन, मिस्टेक चारू इतना गेन कर रहा है, चारू से 2 पार्ट हमारा गेन कर रहा है, ये हमारा गेनिंग रेशियो होगा। मुझे बताओ खुशबू जरा कि समझ में आया कि नहीं आया अब नंबर 9। तो हम लोग फिर आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा। खुशबू ने बोला यस, चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एक सेकंड देना। अब लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे टॉपिक पर। तो 10 तक समझ में आ गया हम लोग को, और इस पे बस यही दिमाग लेके चलेंगे, जितना भी फ्यूचर में जो गेन कर रहा है और जो गेनिंग रेशियो हमारा आ रहा है, जाने वाले पार्टनर को उसी हिसाब से बचे हुए पार्टनर, गेनिंग पार्टनर पैसा देंगे अपने कैपिटल अकाउंट से, ठीक है। तो मुझे 11 नंबर क्वेश्चन, तो मैं पूछता हूं तुम लोग से कि 11 12 इन दो क्वेश्चन में से किसको डाउट है, नंबर 11 और नंबर 12 में। तो हो सकता है कि हमको यहाँ पहले गेनिंग रेशियो भी निकालना पड़े, गुडविल का शेयर भी निकालना पड़े, दो चीज यहाँ पे करना पड़े। तो मुझे बता दो तुम लोग कि 11 और 12 में किसको डाउट है, जरा सा डाउट के लिए नंबर लिख दो, डाउट अगर नहीं है तो फिर नो लिख दो खाली, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा थोड़ा सा। आ जाओ व्हाट्सएप पे सब लोग, थोड़ा जल्दी रिप्लाई कर दो। ठीक है, डाउट है वैष्णवी को 13 और 15। अच्छा, बाकी बन गया वैष्णवी से, गुड। आगे मुझे बताओ जरा, खुशबू डाउट है कि नहीं है, मतलब ये समझा नहीं मैंने पूछा भी सिर्फ दो क्वेश्चन के बारे में, 11 और 12 सबसे मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। इन दो क्वेश्चन में कोई डाउट है 11 12 में, है तो यस लिख दो। और दोनों में डाउट है क्या,
अच्छा डाउट है, 11 12 दोनों में डाउट है, ठीक है, ओके फाइन। एक काम करते हैं कि 11 से 15 पूरा क्वेश्चन बनाते हैं, शायद सबको डाउट हो सकता है। तो मैं डाउट बाकी लोग रिप्लाई करूं अगर सुन पा रहे हो तो मेरे को। तो 11 12 बनाना ही, चलो आगे बढ़ते हैं। मलिका डाउट लिखती हाँ सर। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, शायद इस क्वेश्चन में मुझे गेनिंग रेशियो भी निकालना पड़े और शेयर ऑफ गुडविल भी निकालना पड़े। तो ध्यान सुनना, तीन हमारे पार्टनर है, रवि है, मुझे मिल रहा मुकेश, नरेश और योगेश। ये शायद मैंने क्वेश्चन कल बनाया था परसों लास्ट, वो चलो। जिनका तुम्हारा जो शेयर है फर्म में वो क्या है, रवि का तुम्हारा 2/2 2/6 हमारा है, मुकेश का हमारा 2/6, जो नरेश का हमारा वो है 1/6 और जो हमारा योगेश का है वो है 1/6। ये हमारे मिल गए ओल्ड रेशियो, ध्यान देना, ठीक है, ओके। कर लेते डाउन नीतीश। ऑन मुकेश रिटायरमेंट, तो मुकेश वो है जिसका शेयर हमारा 2/6 है, ध्यान देना, वो तो रिटायर कर जा रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000। ध्यान देना, पूरे फर्म का गुडविल अगर मैं 90,000 है तो मुकेश का मेरा शेयर कितना है गुडविल में। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे क्लियर कट बोला है कि जाने वाला पार्टनर जो मुकेश है वो जा रहा है, तो पूरे फर्म का जो मेरा गुडविल है, फर्म्स गुडविल कितना हमारा 90,000 रुपए। तो मुझे पता होना चाहिए कि जाने वाले पार्टनर को कितना पैसा मिलेगा गुडविल में, डिपेंड करता है उसका ओल्ड रेशियो कितना था। तो ओल्ड रेशियो के हिसाब से निकाल देंगे उसका शेयर गुडविल में। तो मुकेश जा रहा है, मुकेश शेयर इन गुडविल, ध्यान देना, ठीक है। इस वाले केस में अगर मैं देखूं तो मुकेश का शेयर है कितना पुराने कंपनी में, मतलब फर्म में 2/6 हमारा है, ठीक है, और फर्म का हमारा गुडविल है कितना 90,000 हमारा है। तो हमने क्या कर दिया, इस वाले केस में 90,000 मैंने निकाल दिया। तो मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई करो कि हमारा आंसर क्या आएगा मुकेश का शेयर, ठीक है। मुझे बताओ जरा सा कितना आएगा हमारा शेयर, 30,000 रुपए, ठीक है। मुझे आंसर मिला खुशबू को 30, तो मुकेश को ध्यान कितना मिलेगा पैसा गुडविल का, नेट 30,000 ही मिलना है। अब ये 30,000 रुपए कौन कौन देंगे, सब पार्टनर दे भी सकते हैं, सब पार्टनर नहीं दे सकते। क्यों, जो पार्टनर फ्यूचर में मेरा गेन करेगा वो पार्टनर 30,000 का उतना उतना पार्ट देगा, ठीक है। तो वो 30,000 को बांटना है, लेना है बचे हुए पार्टनर से गेनिंग रेशियो में, ठीक है। चलो अब मैं क्वेश्चन बैक जाता हूँ इस क्वेश्चन में। तो मुझे अब तक क्या मिला, मुकेश का हमारा शेयर मिल गया। ये कैसे निकलता है, फिर से रिपीट कर दूं, उसका ओल्ड शेयर इनटू पूरे फर्म का हमारा गुडविल, तो निकल जाएगा मुझे कितना पैसा मिलना है मुकेश को। आगे मुझे बोला कि रवि, नरेश और योगेश, जो पार्टनर बच जाए, रवि, नरेश और योगेश, इनके बारे में क्या बोला, डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तो इक्वल का मतलब क्या, 1:1:1, मतलब मुझे नया रेशियो दे दिया गया क्वेश्चन में। तो मैंने हर बार कहा था कि जब भी क्वेश्चन में नया रेशियो दे दे तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है हम लोग को। मैं आई रिपीट, गेनिंग रेशियो को निकालना पड़ता है। मुझे इस वाले केस में तीनों पार्टनर मुझे निकालना पड़ा गेनिंग रेशियो। तो मैं निकालूंगा रवीज गेनिंग रेशियो, कितना आएगा जी, हमको पता है फॉर्मूला, न्यू रेशियो के 1/3 माइनस हमारा ओल्ड रेशियो। रवि का ओल्ड रेशियो मुझे दिख रहा है 2/6 मुझे दिख रहा है। तो मैं सॉल्व करूंगा, मुझे आंसर बताओ कि रवि वाले केस में आंसर क्या आ रहा है, पोस्ट करो फास्ट। न्यू रेशियो रवि का माइनस ओल्ड रेशियो, तो मुझे मिल जाएगा रवि का गेनिंग रेशियो, ताकि मैं बांट सकूं 30,000 रुपए रवि के अकाउंट से बांट सकूं। तो मुझे बताओ कि रवि का हमारा शेयर कितना आ रहा है गेनिंग रेशियो। अगला मेरा नरेश, उसका लिखता हूँ चलो। तो उस वाले केस में तुम्हारा जो हो जाएगा नरेश वाले केस में, उसका भी रेशियो 1/3 है बाय डिफॉल्ट, और नरेश का जो मुझे दिख रहा है ओल्ड रेशियो वो हमारा 1/6 हमारा है, ठीक है। मुझे फास्ट रिप्लाई कर दो थोड़ा सा जल्दी कि हमारा कितना अमाउंट आ रहा है रवि वाले केस में गेनिंग रेशियो। और मैं तुम्हें बता दूं कि इस वाले केस में शायद रेशियो जो हमारा है वो 0 आएगा, 1/3 माइनस 2/6, ठीक है, 0 आएगा। मतलब रवि तुम्हारा जो है फ्यूचर में कुछ भी गेन नहीं कर रहा। तो मेरा क्वेश्चन बनता है तुम लोग से, क्या रवि अब कुछ पैसा देगा मुकेश को, कि वो तो फ्यूचर में कुछ गेन नहीं कर रहा। तो मतलब रवि तुम्हारा जो है कुछ भी पैसा नहीं देगा किसको, मुकेश को। रवि से कोई पैसा नहीं काटेंगे हम लोग। अब आते नरेश के पास, तो मुझे रिप्लाई कर दो नरेश का गेनिंग रेशियो रिप्लाई कर दो। तो 1/3 जो कि न्यू रेशियो में आ रहा है, 1/6 नरेश वाले केस में जो कि हमारा उसका ओल्ड रेशियो है। तो मुझे आंसर मिल रहा है 1/6, ध्यान देना। तो मुझे मिल गया मैंने 1/6, तो ये हमारा जो है गेनिंग रेशियो है नरेश का। मैं रिपीट कर दूं, ध्यान देना। अब आते योगेश वाले केस में।
योगेश वाले केस में अगर मैं देखूं तो योगेश का हमारा ओल्ड न्यू रेशियो जो है 1/3 ही हमारा है, इसका ओल्ड रेशियो भी 1/6 ही हमारा है। बाय डिफॉल्ट आंसर गेनिंग रेशियो आएगा, इक्वेशन एक है ना नरेश से, 1/6 ही हमारा आएगा। तो ये हमारा गेनिंग रेशियो कैलकुलेशन था। तो बस मुझे गेनिंग रेशियो वाले केस में दोनों का न्यूमरेटर पकड़ना है। क्या पकड़ना है? न्यूमरेटर। तो 1/6 का 1 पकड़ूंगा, 1/6 का 1 पकड़ूंगा, दोनों ही केस में मुझे आंसर आ जाएगा 1:1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो बस अगर दोनों का बराबर हमारा गेनिंग रेशियो है तो 30,000 रुपए, मैं रिपीट कर दूं, 30,000 रुपए योगेश और नरेश से बराबर बराबर लिए जाएंगे। तो कितना अमाउंट बनेगा? 15,000 किससे? नरेश से, 15,000 मेरा योगेश से। ध्यान देना, तो ये दोनों पैसे देंगे, नरेश योगेश पैसे देंगे किसको? मुकेश को। जो पार्टनर पैसे देते हैं उनका हमारा पैसा उनका कैपिटल कम जाता है, जो पार्टनर रिसीव करता है पैसा उनका कैपिटल बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ पर नरेश और योगेश पैसे दे रहे हैं तो योगेश कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 15,000 रुपए से, जो बनता है हिस्सा, इसने जितना देना है योगेश को। फिर नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 15,000 रुपए। ठीक है। टू ध्यान देना, इसका मुकेश कैपिटल अकाउंट। इसका लास्ट वाले क्लास में मैंने लेजर ट्रीटमेंट सिखाया था, अभी उतना डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज तुम लोग कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में, तब सिखा दूंगा इसका मेरा लेजर में ट्रीटमेंट कैसे कर। समझ जाना कि पैसा मिल रहा मुकेश को 30,000 रुपए, जो कि उसका हिस्सा बनता है, और जो मेरा गेनिंग रेशियो आया उसके अकॉर्डिंगली मैंने बांट दिया, नरेश और योगेश में पैसे 30,000 रुपए, मुझे बराबर 15,000 रुपए आ गए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन में 11 सॉल्व हो गया। इससे आगे मैं बढ़ू, मुझे 12 मिल रहा है कि आकाश, अतुल, कीर्ति, आई रिपीट, आकाश, अतुल और 3 पार्टनर कीर्ति। ध्यान देना, ठीक है। और पार्टनर्स जो रेशियो उनका ओल्ड है वो है 4/9, 3/9 और 2/9। मुझे मिल गया अब तक रेशियो उनका। मुझे बोला इस क्वेश्चन में कि अतुल रिटायर्स, अतुल कौन है? जिसको मिल रहा है 3/9 पार्ट मिल रहा है। ठीक है। फ्रॉम द बिजनेस हिज शेयर ऑफ गुडविल इज 7,200। यहाँ मुझे अतुल का शेयर निकालना नहीं है बल्कि दे दिया है मुझे। मैं रिपीट कर दूं, मुझे यहाँ पर अतुल का शेयर निकालना नहीं है, अतुल का जो भी हिस्सा बनता पूरे फर्म गुडविल में 3/9 के हिसाब से वो मुझे दे दिया है। तो यहाँ पर भले क्वेश्चन में दिया नहीं है लेकिन मैं तुमसे क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर अतुल को मिल रहा है 3/9 के लिए 7,200 गुडविल का, तो क्या कोई मुझे बता सकता है दिमाग आके कि पूरे फर्म का मेरा गुडविल क्या होगा? तो मुझे रिप्लाई करो चैट में। अगर मेरे को अतुल का दे दिया है शेयर ऑफ गुडविल 7,200, इतना हिसाब 3/9 के लिए, तो मुझे बताओ पूरा फर्म का मेरा गुडविल कितना होना चाहिए? रिप्लाई करो चैट में फास्ट फास्ट, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूं, रिप्लाई करो, बताओ बताओ। मैं वेट कर रहा हूं, बताओ बताओ। अगर नहीं आता तो नो लिख के मुझे भेज दो, अगर नहीं आता तो मुझे नो लिख के भेज दो चैट में, ताकि मैं तुमको समझा सकूं क्या है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे टाइमिंग का टॉपिक में बहुत सारे, तुम समझोगे वहां जाके। बताओ बताओ व्हाट्सएप में, हाथ में लेके बैठो कैलकुलेटर, सिंपल, मुझे बताओ कितना आंसर आ गया। आई होप सबको मेरा क्वेश्चन तो कम से कम क्लियर है कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। गलती कर दिया तब, यहाँ हमको उसका शेयर दिया हुआ है अतुल का, ठीक है, मेरे को निकालना है पूरे फर्म का निकालना है। तो ध्यान दो, जो मैंने इक्वेशन लिखा है स्क्रीन पर, 3/9 ऑफ x इज इक्वल टू 7,200, यहाँ मैंने x मान लिया है पूरे फर्म का हमारा गुडविल। तुम लोगों ने मैथ्स किया होगा 7-8 क्लास में, सेम चीज यहाँ पर है। ठीक है, पूरा फर्म गुडविल कुछ भी होता, उसका अगर मैं 3/9 पार्ट निकालता तो कितना आता? 7,200 ही हमारा आता, जो कि शेयर तुम्हारा अतुल का है। तो अगर मैं रिवर्स कैलकुलेशन करूं
चेक करता हूँ, खुशबू देख लेता हूँ। अगर मैं रिवर्स कैलकुलेशन करूँ तो जानना कुछ ऐसा बनेगा कि मैं क्वेश्चन लिखा मैंने कि 3/9 ऑफ x इज इक्वल टू 7,200। तो x मैंने यहाँ मान लिया पूरे फर्म का हमारा गुडविल। हमने अभी कुछ देर पहले किया ना क्वेश्चन कि पूरे फर्म का हमारा गुडविल था 90,000 रुपीज और उसका हमने निकाला था 2/6 वाला पार्ट। तो मुझे सॉल्व किया था वो पहला क्वेश्चन, ध्यान देना। तो मुझे कैसे निकला था कि 2/6 ध्यान देना इनटू 90,000 इज इक्वल टू मुझे आया था 15,000 रुपए। तो 15,000 मेरा क्या था, उसका शेयर ऑफ गुडविल था, ये 15,000 रुपया, ध्यान देना, ठीक है। और 90,000 मेरा क्या था, ये मेरा था पूरे फर्म का हमारा गुडविल था। और 2/6 मेरा क्या था, जाने वाले पार्टनर का शेयर हमारा था। तो क्या इसी बेस पे जो ऊपर जो इक्वेशन दिया है कि जाने वाले पार्टनर का जो शेयर हमारा है वो है कोई दिक्कत नहीं होता रहे, हमसे भी दिक्कत गलती हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे 7,200 जो हमारा अमाउंट है वो दे दिया गया है, किसका, तुम्हारे जाने वाले पार्टनर का इतना हमारा। मैं तुमसे पूछा था कि पूरे फर्म का हमारा गुडविल कितना होगा, तो मैंने यहाँ मान लिया एक्स ताकि तुमको समझा पाऊं। जो शेयर हमारा है वो क्वेश्चन में दिया वही जाने वाले पार्टनर का 3/9 हमारा पार्ट है। तो आराम से रिवर्स कैलकुलेशन कर लेंगे और निकाल देंगे क्या 7,200 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट उल्टा उसके रेशियो से, यानी 9 मुझे मिलेगा कितना 3, ध्यान देना, ठीक है। ऐसे में मैं निकालूंगा मुझे आंसर चला आएगा। मुझे बताओ कि आंसर कितना आ रहा है, 21,600। चलो कोई दिक्कत, 21,600। तो मेरे पूरे फर्म का मेरा ये गुडविल है। वैसे मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे इनका यूज होने वाला रिवर्स कैलकुलेशन बोलेगा, लेकिन बाद में फील करोगे तो यूज करना है। तो अब तुम लोग इस क्वेश्चन समझ गए हो कि कैसे निकालते हैं पूरे फर्म का हमारा गुडविल। तो हम लोग बैक चलते हैं क्वेश्चन पे। तो मुझे अतुल रिटायर कर रहा है, अतुल का शेयर है 7,200 मुझे दिया हुआ है। तुमको निकालना नहीं है अतुल का शेयर, ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में। So goodwill exists in the books at its full value. Now it is decided not to show goodwill in the books. ध्यान देना, जो हमारा गुडविल पूरे फर्म का है ना उसको दिखा रहा है बैलेंस शीट में। बुक्स का मतलब ही क्या दिखा हो ना बैलेंस शीट में, ठीक है। तो जो बैलेंस शीट में जो गुडविल दिखता है तो मुझे निकालना पड़ता है, काटना पड़ता है। देखता हूँ आगे मुझे क्या बोला। आकाश एंड कीर्ति डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। तो मैं पहले तुमसे बोलूंगा कि काम कर लो कि जो आकाश और दिया हुआ है कीर्ति का न्यू शेयर, इनका तुम निकाल देना गेनिंग रेशियो। चलो कॉपी में सॉल्व कर लो कि आकाश का जो न्यू रेशियो हमारा है वो है 5/8 और आकाश का हमारा ओल्ड रेशियो हमारा था 4/9। ध्यान देना, निकालो आकाश का हमारा, निकालो कितना रेशियो है, गेनिंग रेशियो निकाल दो। आकाश का जगह मैं देखूं गेनिंग रेशियो हमारा आएगा, आकाश का जो जीआर हमारा आएगा वो हमारा इसका न्यू रेशियो 5/8 माइनस मुझे करना है 4/9 करना है मुझे माइनस। देखते हैं मुझे आंसर क्या आता है। आंसर चलो पोस्ट करो जरा सा, मैं निकालता हूँ कीर्ति। मैं कीर्ति का इक्वेशन लिखता हूँ, जीआर कीर्ति गेनिंग रेशियो। तो यहाँ मुझे मिल रहा है 3/8, मैं इसे माइनस कर दूंगा उसका ओल्ड रेशियो 2/9। तो मुझे बता दो कि आकाश का कितना रेशियो आ रहा है और कीर्ति का हमारा गेनिंग रेशियो कितना आ रहा है। तो 5/8 माइनस 4/9, तो मुझे एलसीएम मिलेगा 9 8 72, 9 5 45, 8 4 32। मुझे आंसर मिल रहा है 13/72 मुझे मिल रहा है। मुझे बताओ चक्र क्या सेम आंसर आ रहा है क्या सबका। आकाश वाले केस में मुझे मिला है 13/72। व्हाट्सएप में मुझे पोस्ट करो आंसर 77/72। अरे बाप, इतना कैसे आ गया। मुझे माइनस करना है खुशबू, 5/8 माइनस, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तुम्हारा कीर्ति वाले केस में तो मुझे मिल रहा है 3/8 माइनस 2/9। तो मुझे मिलेगा एलसीएम 72 ही मुझे एलसीएम मिलेगा और मुझे यहाँ मिलेगा 9 3 27, 8 2 16। मुझे यहाँ मिल रहा है कितना 11/72 मुझे मिल रहा है। हाँ ठीक है चलो कोई नहीं। तो मुझे मिल रहा है 11/72 मुझे मिल रहा है कीर्ति वाले केस में। अगर मैं लिख दूं 13/72 और मुझे यहाँ मिल रहा है 11/72। 13:2 जो मैं 11 है ये है क्या आखिर, ये हमारा गेनिंग रेशियो है। मतलब आकाश देगा 13 पार्ट और कीर्ति देगा तुम्हारा 11 पार्ट। तो गेनिंग रेशियो मैंने पहले बता रखा है कि हम डिनोमिनेटर भूल जाते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो 13:11 यानी कि 13 डिवाइडेड बाय 24
और 11 डिवाइड बाय 24 निकालना। जो आकाश का जो आकाश कंट्रीब्यूशन मतलब क्या है, जो देगा आकाश किसको, अतुल को देगा। तो अतुल का मिल रहा है 7200, इसको बांट दो 13 डिवाइड बाय 24, तो कितना पैसा आकाश को देना है वो निकल जाएगा। ठीक इस तरीके से ही कीर्ति कंट्रीब्यूशन निकाल दो 7200 जितना वो गेन कर रही है फ्यूचर में इंटू 11 डिवाइडेड बाय 24, ध्यान देना मुझे अमाउंट निकल जाएगा कीर्ति वाला। तो उठाओ अपना कैलकुलेटर और मुझे बताओ कि आंसर क्या आ रहा। चलो चलो तो फास्ट फास्ट करना। कितना आएगा 3900, 3 टू द, इतना तो नहीं आएगा। मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा जरा। गलती तुम्हारा वैष्णवी 10 कम होगा, 3000 में तुम्हारा होगा 900, और इस वाले केस में मुझे बताओ कि आंसर कितना आएगा 2200 रुपए शायद, लेकिन मैच तो नहीं कर रहा है। 11/24 तुम्हारा होना चाहिए, मैंने कोई गलती किया क्या, मिला के तुम्हारा होना चाहिए। ठीक है मिला के तो 7 है, 2 होना चाहिए, कम कहाँ हो जा रहा है। और भी कोई पार्टनर तुम्हारा है क्या, नहीं 2 ही तो है, रेशियो में रॉन्ग आया है, मैं चेक कर लूं। आकाश 3900, अच्छा वहां मैंने गलती कर दी, यहाँ 3300 रुपये हो जाएगा। ठीक है चलो, हाँ मैंने गलती किया था, मिल गया आंसर हमारा। तो सिंपल सा है कि आकाश देगा इतना पैसा, तो आकाश के कैपिटल अकाउंट डेबिट करना इतने अमाउंट से, कीर्ति भी इतना देगी तो उसका भी कैपिटल अकाउंट डेबिट करना इतने रुपए से, टू अतुल कैपिटल अकाउंट 7200 हमारा। ठीक है, इसमें हमारा आंसर मिल जाए कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसका हमारा एक अकाउंट और तुम्हारा होगा, मैं रिपीट, ये तुम्हारा हो गया ना, तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन मुझे कोलाइन दिया उसमें द सेम अमाउंट लिखा है, द गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ इट्स फुल वैल्यू। तो मतलब मैंने कहा था कि हम लोग को दिखता है, हम लोग एडमिशन में सीखे थे, एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, उसके अंदर हमें गुडविल दिख रहा है, उसको हमें पार्टनर से काटना है। सेम चीज यहाँ पर, तो इसको इस लाइन को ओवरलुक कर दो, क्योंकि हम लोग को कंप्लीट क्वेश्चन में मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। बस इस लाइन को मैं बोल रहा हूँ ओवरलुक कर देना। तुमको तुम्हारे बुक में का आंसर और भी दिया होगा तो उसको भी छोड़ दो, बिकॉज उतना मायने नहीं है, हम लोग फुल क्वेश्चन में हमको चीज मिल जाएंगे। आते नंबर 13 में, मैं रिपीट करता हूँ, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। आशीष, नरेश एंड योगेश, लिख दो जरा सा, आशीष नरेश एंड योगेश, तीन हमारे पास पार्टनर है, आशीष नरेश योगेश। वे पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3/6, 2/6 और 1/6, ध्यान देना। ठीक है, योगेश रिटायर्ड, योगेश कौन है जिसको मिल रहा है 1/6 पार्ट मिल रहा है, वो चल जा रहा है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं। एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन आशीष एंड नरेश 1:2। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मुझे क्वेश्चन में दे दिया ओल्ड रेशियो, दे दिया न्यू रेशियो, तो क्या निकाल देंगे, गेनिंग रेशियो। तो चलो निकालो, आशीष का निकालो गेनिंग रेशियो, और नरेश का निकालो गेनिंग रेशियो। सर आकाश का कैसे आया, क्योंकि 12th कंट्रीब्यूशन था क्या, आकाश का देखो तो कहां तक गई हो। देखो आकाश को तुम अगर 5/8 माइनस 4/9 करोगी ना, तो तुमको आंसर आएगा तुम्हारा 13/72 ही तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, ये 5/8 तुम्हारा आकाश का न्यू रेशियो है, और जो आकाश का मेरा ओल्ड रेशियो है वो है 4/9। तो गेनिंग रेशियो का मेरा फॉर्मूला होता है, अच्छा क्या सबको अब ऑडियो का इश्यू हो रहा है क्या, एक बार सब लोग मुझे रिप्लाई करो तो, ऑडियो के बारे में क्या सबको ऑडियो का इश्यू हो रहा है क्या। अच्छा चलो, आयुष तुम्हारा दिक्कत हो सकता है शायद, ठीक है ऑडियो का। चलो तो खुशबू ध्यान देना कि आकाश की मुझे रेशियो आया 13/24, तो वहां मैंने क्या किया कि आकाश का जो नया रेशियो है, मुझे क्वेश्चन में क्लियर है 5/8, मुझे भी क्वेश्चन में दिया कि आकाश का ओल्ड रेशियो में रखा है, तो हमारा 4/9। एक बार जब कॉपी में सॉल्व करो तुमको सेम आंसर आएगा, 5/8 माइनस 4/9, कितना आ गया एलसीएम, 72 हमारा एलसीएम आ गया। तो 8 9 72। आयुष फॉर श्योर तुम्हारा जो है इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, अगर ऐसा है तुमको फिर ब्लर दिखेगा थोड़ा सा, 2 सेकंड रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ,
ठीक तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, वो कभी कभी होता है जहाँ पर है कि ना कनेक्शन डाउन जहां हुआ टीम्स में तुम्हारा जो है डाउन तुम्हारा हो जाएगा। तो खुशबू पे आते, वेट कर लो, काटना मत, वेट कर लो, हो जाएगा तुम्हारा ठीक। तो मुझे मिला 45 माइनस, मुझे में 24 मुझे मिल रहा है। तो 45 माइनस 24, अच्छा मैंने गलती कहाँ कर दिया? अरे हाँ, मैंने कहीं गलती कर दिया शायद। ठीक है, खुशबू सही नहीं, 8 32 नहीं नहीं, अच्छा ठीक तो क्या था मैंने, हाँ 8 4 32। तो 45 माइनस 32 मेरे को मिलेगा 13/72। ठीक खुशबू, बस इस रेशियो को सॉल्व कर लो, 5/8 माइनस 4/9, तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा 13/72। ध्यान देना। टाइप कर रही हो खुशबू, ठीक है बताओ। ओके सर, चलो आगे बढ़ते हैं। तुम लोग कौन से क्वेश्चन में थे? नंबर 13 में थे। आशीष नरेश इतना इतना। तो मुझे इस क्वेश्चन में सिंपल जो मैंने कहा था कि योगेश चल जा रहा है, तो आशीष और नरेश का मेरे पास ओल्ड रेशियो है, आशीष और नरेश का मेरे पास न्यू रेशियो भी है। तो क्या करो कि आशीष और नरेश का गेनिंग रेशियो निकालो। इतना क्वेश्चन करने के बाद तुमको समझ में आ चाहिए तुम लोगों को कैसे निकालते हैं। आशीष जी आर कैसे निकलेगा? मुझे क्वेश्चन में चीख चीख के बोल रहा है कि रेशियो क्या है। आशीष का न्यू रेशियो है 1/3, ध्यान देना ये उसका न्यू रेशियो है। तो उसका ओल्ड रेशियो आशीष का वो है 3/6, ध्यान देना। तो मुझे निकल जाएगा आशीष का गेनिंग रेशियो। तो मुझे बताओ कि आशीष का गेनिंग रेशियो क्या है। व्हाट्सएप पे पोस्ट करो चलो। तो अब मैं नरेश का इक्वेशन लिख रहा 2/3 है माइनस नरेश का हमारा ओल्ड रेशियो दिखा रहा है 2/6। तो आप पोस्ट करना जरा सा कि आशीष का हमारा क्या रेशियो आ रहा है तुम्हारे अकॉर्डिंगली, और नरेश का हमारा क्या रेशियो आ रहा है अकॉर्डिंगली। इसने किया है कि -1/6, ठीक है। तो उसने लिखा है कि -1/6 तो लिखते हैं चलो। तो -1/6 मैं ब्रैकेट में नोट करता हूं। और मुझे बताओ कि नरेश वाला केस में क्या आ रहा है। 2/3 माइनस तुम्हारा 2/6, 2/3 माइनस 2/6, एलसीएम आ रहा है 18, 6 ही एलसीएम आएगा। 2 टू 4 माइनस 662, 2/6 हमारा आ रहा है, 2/6 ध्यान देना, ये हमारा पॉजिटिव है। तो यहाँ पे एक दिक्कत है, ध्यान देना कि आशीष का गेनिंग रेशियो नेगेटिव में आया है। तो जब भी गेनिंग रेशियो नेगेटिव में आया इसका मतलब क्या होता है, सैक्रिफाइस होता है, ध्यान देना। और हम लोग के एडमिशन टॉपिक में जब भी हमको दिया हुआ है क्या चीज सैक्रिफाइसिंग नेगेटिव है तो मतलब गेनिंग रेशियो हमारा होता है। तो मतलब ध्यान देना फ्यूचर में 2 आदमी सैक्रिफाइस करेंगे, एक तो योगेश भी सैक्रिफाइस करेगा बिकॉज अब तो कंपनी छोड़ रहा है ना, अब तो मेरा बिजनेस छोड़ रहा है, उसको उतना शेयर नहीं मिलेगा। तो योगेश को भी पैसा मिलना है और पैसा मिलना है आशीष को भी, कि आशीष भी फ्यूचर में सैक्रिफाइस करेगा। जो भी गेन कर रहा है वो पैसा देगा, मैं रिपीट कर दूं, वो पैसा देगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो हमें इस क्वेश्चन में 2 पार्टनर मिल रहे हैं सैक्रिफाइसिंग, एक तो हमारा आशीष है, एक हमारा योगेश है। मैं योगेश को इसलिए समझा हूं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बिकॉज फ्यूचर में योगेश को ही पैसा नहीं मिलने वाला बिकॉज ऑफ पार्टनरशिप ही छोड़ देना है। स्टारिंग पार्टनर भी है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर भी है, लेकिन जो आशीष हमारा है वो रहते हुए बिजनेस में फ्यूचर में अपना शेयर कम लेगा। तो मतलब आशीष को ही पैसा मिलने वाला है। तो मतलब मुझे निकल गया, दोनों का एक ही आंसर आ रहा है, आशीष का भी 1/6, योगेश का भी 1/6। तो नरेश क्या करेगा, फ्यूचर में दोनों को पैसा देगा, दोनों का तुम्हारा सेम शेयर है तो दोनों को ही सेम पैसा मिलेगा, आशीष को और योगेश को सेम पैसा मिलेगा। और कौन देगा? नरेश देगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन मुझे लिखा हुआ है, जो देखते हैं कि ऑन योगेश रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैलिड 45,000। तो निकालते हैं कितना कितना शेयर है। तो अगर 45,000 में शेयर है गुडविल का, तो योगेश जो रिटायर मेरा हो रहा है पहले उसका निकालते हैं। चलो योगेश शेयर इन गुडविल, ध्यान देना। तो कितना है, पूरा है मेरा 45,000, इसका निकाल देंगे 1/6, जो तुम्हारा शेयर था 1/6, इसका निकाल देंगे तुम्हारा, जो उसका योगेश का मेरा ओल्ड शेयर था। तो मुझे बताओ कि अब कितना आंसर आएगा इसका, मुझे आंसर पोस्ट करो। आई गेस 7,500 आना चाहिए इसका आंसर शायद।
इतना ही आएगा। अब ध्यान देना, आशीष बी फ्यूचर में क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है ना, बिकॉज हम निकालने गए थे गेनिंग रेशियो आशीष का, लेकिन आ गया नेगेटिव, मतलब उसका आगे हमारा सैक्रिफाइस चला आया। तो निकालेंगे आशीष का भी सेम हो जाएगा 45,000 इंटू जितना फ्यूचर में लूज कर रहा है, यानी कि 1/6 ही ध्यान दें, तो सेम हमारा आएगा 7,500। योगेश को भी पैसा मिलेगा, आशीष को भी पैसा मिलेगा, कौन देगा, नरेश देगा। तो नरेश इकलौता है, तो कैपिटल अकाउंट जाएगा तुम्हारा डेबिट में, कितने से, दोनों देगा ना, तो 15,000 रुपए में। टू हो जाएगा तुम्हारा योगेश, कैपिटल अकाउंट कितना 7,500, टू बता दे रहा हूं तुम्हारा जो है आशीष। आशीष कैपिटल अकाउंट कितना 7,500 रिपीट ध्यान देना। होप तुम सबको समझ में आ गया हो क्वेश्चन क्या था हमारा। सिंपल समझो, कहानी के फॉर्मेट में हो जाएगा लर्न, और क्या है। आगे बात मैं करूं, सिड, हैरी एंड जितेन आर पार्टनर्स। दो क्वेश्चन मैं नहीं बनाऊंगा, तुमको हिंट दूंगा, इतना मैंने बनाया। सिड, हैरी एंड जितेन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:1। ओल्ड रेशियो को दिया हुआ है। हैरी कौन है, इसको शेयर मिल रहा था 4/8, ध्यान देना 3/8, सॉरी 3/8 हैरी है, उसको इतना शेयर 3/8 मिला था, वो रिटायर मारा हो जा रहा है। Selling his share of profit to Sid and Jitain for 1 lakh for 1,20,000। मतलब आशीष तुम्हारा जो है ना, वो उनको जो गुडविल है आशीष का, वो मुझको अमाउंट दे रखा है, कितना 1,20,000 रुपए, ठीक है। इतना शेयर मिल रहा है हैरी को मिल रहा है 1,20,000 मिल रहा है सिड और जितेन से। सिड कितना दे रहा है 1,20,000 रुपए का, और 70,000 रुपए दे रहा है, और वो कितना दे रहा है 50,000 रुपए दे रहा है। और जो उनके बीच में जो गेनिंग रेशियो होगा वो 7:5 का होगा, कि मैंने 1,20,000 को बांटा है अगर 70,000 और 50,000 रुपए में, तो पक्का गेनिंग रेशियो में ही मैंने बांटा होगा, तभी 1,20,000 का 7:50 आया। तुम रेशियो यूं निकाल सकते हो। तो गेनिंग रेशियो कितना है फ्यूचर में इनका 7:, और कहां चला गया 5 हम आ रहा है, ठीक है। आगे है बीइंग पेड बाय सीड 50,000 बाय जितेन, जो भी ठीक है। Profit for the year after retirement of Harry is 64,000 rupees. Pass necessary journal entries for the above transaction and calculate new profit sharing ratio. तो ध्यान देना, पहला जो एंट्री हमारा बनेगा वो बनेगा सीड कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, एंड जितेन कैपिटल अकाउंट डेबिट। सीड के सामने लिखोगे 70,000 रुपीज, जितेन के सामने लिखोगे 50,000 रुपए, टू हैरिस कैपिटल अकाउंट 1,20,000 रुपए। हमारा पहला एंट्री खत्म हो गया। आगे मुझे बोला कि रिटायरमेंट के बाद साल के एंड में 64,000 हो रहा है, तो तुमको इस वाले क्वेश्चन में एनपीएसआर निकालना है कि हैरी के बाद जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तुम्हारा था वो कितना था सिड और जितेन के बीच में। बहुत सिंपल सा है, अगर हैरी को पहले शेयर मिलता था 3/8 पार्ट, और गेनिंग रेशियो अगर तुम्हारा 7:5, तो 3/8 का निकालना 7/12 और निकालना 5/12, और जो सिंगल पार्ट आएगा यानी कि 3/8 का जो तुम्हारा 7/12 पार्ट आएगा वो ऐड कर देना सिड के ओल्ड रेशियो में, और जो तुम्हारा 3/8 का तुम्हारा आएगा 5/12 पार्ट वो ऐड कर देना जितेन के ओल्ड रेशियो में। तो ऐड करते दोनों का तुम क्या चला आएगा न्यू रेशियो, और उसी न्यू रेशियो में बांट देना जो प्रॉफिट तुमको हुआ 64,000 इन द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या ही बनाओ, दिमाग लगाओ तुम इस क्वेश्चन में। आगे बात करता हूं नंबर 15। कपिल, अंगद एंड गुश तीनों हमारे पास है, आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1:3। इनका हमको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। गुश रिटायर्स एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर द रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स ऑन रिवैल्यूएशन स्टैंड्स एट 2,70,000। तो ये 270 मेरा क्या है, ये उसका रिटायरमेंट फंड है। मैं रिपीट कर दूं, ये उसका रिटायरमेंट फंड है 270 पूरा। इसमें तुम्हारा क्या क्या बोला कि मैं रिजर्व्स भी ऐड कर दिया, मैंने प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन भी मैंने ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब तक बात नहीं गुडविल का हमारा। कपिल एंड अंगद अग्रीड टू पे हिम 3 लाख रुपीज इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। तो ध्यान देना, अगर 270 क्लेम बना है जिसमें तुम्हारा कैपिटल भी है, रिजर्व भी है, प्रॉफिट भी है, लेकिन 3 लाख दे रहा है, तो 30 किसका है हमारा। तो मैं तुमको बोल दूं कि 30 जो डिफरेंस हमारा अमाउंट उसको एक्स्ट्रा पे कर रहा है क्लेम से, वो तुम्हारा अमाउंट है गुडविल का। यानी कि जो मैं पार्टनर तुम्हारा जो हो रहा है रिटायर गुश, ध्यान देना
30,000 का पढ़ना है, शेयर ऑफ गुडविल 30,000 बनना है गुडविल का शेयर, ठीक है। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इफ न्यू प्रॉफिट, अरे कितना सिंपल था क्वेश्चन। जो पार्टनर बच जा रहे हैं उनका को न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो आराम से बचे हुए पार्टनर का ओल्ड रेशियो यूज करो, बचे हुए पार्टनर का न्यू रेशियो को यूज करो, गेनिंग रेशियो निकालो, और जो मेरा पार्टनर गुश है उसका गुडविल ऑफ शेयर, शेयर गुडविल तुम्हारा कितना है 30,000 रुपए, वो बांट दो उस रेशियो में, तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। तो 14-15 बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन बना लो, बड़ा सिंपल सा कोई दिमाग लगा बना लो, ठीक है। चलो बाकी डिस्कस तो मैंने कर ही दिया। जो लोग मुझे देख पा रहे हैं अभी, सब लोग जो लोग ऑनलाइन है सब मुझे रिप्लाई कर दो, क्या तुम लोग का डाउट सभी खत्म हो गया, यस या नो, रिप्लाई करो जरा सा। तो फिर आज वाला क्लास खत्म कर देंगे, अगले दिन से हम लोग रेडी है अब एक कंप्लीट क्वेश्चन बनाने का, एक कंप्लीट क्वेश्चन बनाने का रिटायरमेंट टॉपिक का, ठीक है। और मैं तुमको क्लेम करता हूं कि कम से कम 4 क्लास में, मैं रिपीट कर दूंगा, तुम लोग मेरे साथ दोगे, होमवर्क पूरा पूरा बनाओगे, तो अगले 4 क्लास में यानी कि एक हफ्ते में, हाँ एक दिन संडे क्लास लेंगे क्या एक्स्ट्रा, एक हफ्ते में मैं रिटायरमेंट टॉपिक तुम लोग खत्म कर दूंगा। फिर क्या बचेगा, डिसोल्यूशन। और मैं तुम्हें क्लियर कर बता रहा हूँ कि डिसोल्यूशन में डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे कंप्लीट क्वेश्चन। मैं रिपीट कर दूं कि लास्ट चैप्टर में पार्ट 1 बुक का हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंप्लीट क्वेश्चन डिसोल्यूशन का, कि तुमको मैंने वैसे ही तुमको पढ़ाया है, ठीक है। ये अप्रोच नहीं पढ़ा, एडमिशन फंडामेंटल, इस तरीके से मैंने पढ़ा है कि एक चैप्टर का तुमको बेनिफिट मिल जाए अगले आने वाले चैप्टर का। तो मैं रिपीट कर दूं, तुम्हारा रिटायरमेंट टॉपिक तुम्हारा जो है वो 4 क्लास में खत्म कर देंगे हम लोग, बना बना के, ठीक। इस तरीके से 4 या 3 क्लास में खत्म कर देंगे डिसोल्यूशन टॉपिक बना बना। तो एनीवे मान के चलो जुलाई के फर्स्ट वीक तक हमारा खत्म हो जाएगा पार्ट 1 बुक, ठीक है, ताकि हम लोग जल्दी से रिविजन फेज स्टार्ट कर सके और डीपली समझ सके। तो चलो कोई नहीं,